बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमारी आज की किताब कहानी में वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ बुक विच इज़ वेरी इंस्पायरिंग इन इट्स सब्जेक्ट। ये किताब कोलालमपुर में किसी बुक शो में मुझे मिली थी एंड ऑफ कोर्स इट्स एक्सेसिबल। आप अमेज़ॉन पे वगैरह ट्राई करें तो मे बी द किंडल वर्जन इज़ अवेलेबल, और अब किताबें डिस्पैच भी हो जाती हैं। अब किताब पे स्पेंड हम नहीं करेंगे तो ऑफ कोर्स देन द बुक्स टाइटल इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एवरीथिंग you need to know about everything. You need to know about the universe, from the Big Bang to the Big Crunch in a nutshell. ये कैलिफोर्निया से छपी है, कैलिफोर्निया की किसी प्रेस में। और आई थिंक एस्ट्रोनॉमी पे एज अ नॉन एस्ट्रोनॉमर, एज अ कॉमन पेरेंट और टीचर, कोई एक किताब हमने रेकमेंड करनी हो ना तो दिस इज़ द बुक। मैंने ये किताब जब पहली दफ़ा ख़रीदी तो आई वॉज ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन, और वो ट्रेन का डिस्टेंस वाज 26 मिनट्स। तो उससे पहले मैंने उस शो से किताब ख़रीदी, गॉट द ट्रेन एंड रीच दैट 26 मिनट्स, एंड इन दोज 26 मिनट्स आई फिनिश्ड इट। लेकिन इतनी क्रिस्प थी और इतनी अच्छी थी कि मेरा जो ओरिजिनल नॉलेज कंस्ट्रक्ट एस्ट्रोनॉमी का बनाना था ना, वो इसने बना दिया, एंड देन रेस्ट ऑफ द थिंग्स वर फॉलोइंग इन। सो वी विल गो थ्रू फ्यू पेजेस। हर किताब के ये एक रूल है, हाउ टू रीड अ बुक, जो मॉर्टिमर एडलर की है ना, उन्होंने भी ये रूल को काफ़ी एम्फेसाइज किया कि उसके प्रेफेस ज़रूर पढ़ें, बिकॉज आथर वांट्स यू टू नो कि हाउ कैन यू बेस्ट बेनिफिट फ्रॉम द बुक। तो इससे हम एक पैराग्राफ उससे पढ़ेंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो कि वाई प्रेफेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। However, the pages that follow will give you some sense of how we and our planet fit into the universe. You will learn the essentials of how astronomers and other scientists came to the present state of the understanding of the universe, how they extended their senses as their instrument grew more powerful, how they planted their telescopes on the mountain tops in space and even deep inside mines, and how they learned to see with invisible light. इंटरेस्टिंग है, टू सी विद इनविजिबल लाइट। अगला फिक्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मोस्ट ऑफ ऑल you will see that it is the mind's eye rather than the human eye that has enabled astronomers to develop their knowledge and solve the problems. तो इस किताब से मुझे यकदम जिस चीज़ का पता चला, द टाइनीनेस ऑफ द ह्यूमन एंड द प्लैनेट वी आर लिविंग इन टर्म्स ऑफ साइज। चीज़ों की अहमियत या कदर उनके साइज से नहीं होती, ठीक है ना। इस हिसाब से तो ऊँट की कदर इंसान से ज़्यादा होनी चाहिए। तो समवेयर इन द बुक ये था कि अगर मैं अपना हाथ एक्सटेंड करूं इस तरह और उसके ऊपर रेत का एक दाना रखूं, तो उसके पीछे कायनात का कितना हिस्सा छुपेगा इस विजिबल यूनिवर्स का, विच इज़ जस्ट almost nothing in comparison to the universes which might exist, क्योंकि हमें एक लिमिटेड रोशनी पहुंचती है, उसके बाद हमें रोशनी पहुंचती नहीं है, तो वी डोंट नो व्हाट एग्जिस्ट आउट देयर। तो हम एक फाइनाइट स्पेस में कैद हैं, स्पेस टाइम में, जो कि तकरीबन 14 बिलियन साल पुरानी है और 47 बिलियन लाइट ईयर दूर है। उससे बाहर की रोशनी है लेकिन हम तक नहीं पहुंच सकती, बिकॉज इट इज़ रिसीडिंग मोर देन स्पीड ऑफ लाइट। तो एक रेत के दाने के पीछे एस्टिमेटेड 10,000 गैलेक्सीज छुपती हैं। अब द गैलेक्सी इज अ, ये एनालॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि गैलेक्सी जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है फॉर एग्जांपल, उसके मैं इस साइड से कॉल करूं हेलो, तो वो कॉल दूसरी साइड पे 1 लाख साल में पहुंचती है। जबकि हम जो हेलो करते हैं ना, ये एक हेलो इस दुनिया के 5 चक्कर लगा लेती है इन 1 सेकेंड। वही कॉल जो इस पूरी ज़मीन के 5 चक्कर लगा लेती है इन 1 सेकेंड, गैलेक्सी में पहुंचती है 1 लाख साल में। अब द गैलेक्सीज आपस में बहुत ज़्यादा दूर हैं, वरना तो टकरा जाएंगी। कितनी गैलेक्सीज छुपती हैं? 10,000 गैलेक्सीज। तो इससे पता चलता है कि वो जो सूरह मुल्क में है ना, कि थक के निगाहें वापस आ जाती। तो इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो चीज़, आई विल जस्ट रीड आउट वन, ईच पेज स्टार्ट्स विद अ क्वेश्चन ऑलमोस्ट, व्हाई इज स्काई डार्क। और ये बड़ा आम सा सवाल है ना, स्काई डार्क क्यों होता है। तो यहाँ पे भी रोक सकते हैं कि नहीं जी वो नीचे चला जाता है, क्योंकि सूरज सूरज इज अ स्टार एंड देर आर बिलियन 100 बिलियन एस्टिमेटेड स्टार इन ओनली आवर गैलेक्सी। जितने हमारे सर में न्यूरॉन हैं, इतने ही
stars estimated in one human brain. تو یہ جو why sky is dark, تو جب اس کتاب میں یہ ایک صفحہ پڑھا تو پتہ چلا کہ اتنے سادہ سوال کا اتنا ڈیپ جواب ہے کہ اللہ کے تشکر کا پھر اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں سلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو اتنی تیزی سے بھگایا ہوا ہے دا ایج آف دا یونیورس کہ اٹ از دا اونلی تھنگ وی نو از فاسٹر دین دا اسپیڈ آف لائٹ وچ از کالڈ ہبلز لا. تو انہوں نے کافی ریزنز لکھی اور اینڈ پہ کہا دا ریئل سولوشن ٹو آلبرز پرابلم، یہ جو کوشچن ہے اٹس کالڈ آلبرز پرابلم، از دیٹ we can see only as far as the cosmic horizon at the distance of 14 billion light years. All galaxies recede at the speed of light. ٹھیک ہے، 14 بلین لائٹ ایئر کی ایج پہ گیلیکسیز کی سپیڈ کتنی ہے ریسیڈ کرنے کی؟ سپیڈ آف لائٹ کے برابر، اور اس سے کے بعد اس سے بھی زیادہ ہے. اینڈ آر انویزیبل ایز آر دوز بیونڈ دیٹ. And the number of stars inside the horizon is far short of what is needed to make the sky bright. تو ہر جگہ پہ اتنے ہی امیزنگ کوشچنس ہیں and it has not so many pages. It's a half an hour read. It has 217 or 220 something pages and followed by an index. A book worth having. Everything you need to know about everything you need to know about universe by Chris Cooper, printed from California. Thank you.